हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में कई सारे जो अपडेट हैं उन पर मैं बात करने वाला हूं। और ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जो एक आपके लिए अपडेट है, विकल्प है, उस पर भी बात करने वाला हूं। और जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र के फॉर्म को, यानी जो आपने आवेदन किया था उसको वापस लेने का, विड्रॉ करने का क्या प्रोसेस है, कब तक विड्रॉ कर सकते हैं, इस पर भी बात करूंगा। और जो अंतर जिला वाले साथी हैं उनका जिला आवंटन कब तक होने जा रहा है, और जो चाहे अंतर जिला हो या सेम जिला हो उनका विद्यालय आवंटन कब तक और उस पर क्या अपडेट है, कब से क्या दिखने लगेगा, पूरा अभी तक का जो अपडेट है उस पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों को क्लियर हम लोग बात करने वाले हैं। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जाना है, अपना लॉगिन आईडी इत्यादि से साइन इन कर लें। यह आप करते आ रहे हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये जो ऑप्शन आते हैं, इसमें रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन ए स्पेशल ग्राउंड, इसी में जाने पर ट्रांसफ़र से संबंधित सारी गतिविधि होनी है या दिखाई दे रहा है, या आपको भी जो करना है इसी में करना है। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने इतने विकल्प खुलने लगेंगे। बीच में 2-3 दिन यह ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन हट गया था, सिर्फ ये सब ऑप्शन ही आ रहा था। यानी ये जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें जो आपने आवेदन किया वह भी दिख रहा है, और जो विड्रॉ करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑप्शन आ गया है। बीच में 3-4 रोज पहले इसका डेमो ट्राई किया गया था और उसको फिर से हटा दिया गया था। कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण फिर से इस ऑप्शन को बहाल कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि ट्रांसफ़र का फॉर्म यदि कोई साथी वापस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, फिर आगे की बातों पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा पेज आता है, जो आपके ट्रांसफ़र से संबंधित कुछ ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ आपके ब्लॉक, संकुल, स्कूल, इन सब आपका नाम, आवेदन संख्या, स्थानांतरण का विकल्प और स्थानांतरण के लिए आपने जो आवेदन किया था उसकी तिथि, आवेदन की स्थिति यानी आपने आवेदन किया सबमिटेड, यह दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में तो 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक व्यू और एक विड्रॉ योर एप्लीकेशन। व्यू वाले पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जो विकल्प दिए हैं आवेदन के वे सारे आपको दिखाई देंगे, यानी आपका सबमिट किया हुआ फॉर्म दिखाई देगा। और विड्रॉ योर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म का वापसी का विकल्प आएगा, जो बीच में हट गया था। शुरू हुआ लेकिन डेमो के तौर पर 3-4 घंटे ही काम किया, उसके बाद हट गया था। सभी लोग चिंतित थे कि क्या अब नहीं ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन आ चुका है। कैसे आप करेंगे, तो जैसे ही इस विड्रॉ योर एप्लीकेशन वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा जिस पर आवेदन वापसी का विवरण, एप्लीकेशन विड्रॉ डिटेल्स करके आएगा। यहाँ पर आपका जिला, ब्लॉक, संकुल, विद्यालय, आपका नाम और आवेदन संख्या इत्यादि आपको दिखाई देगा। उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा विड्रॉ एप्लीकेशन रिमार्क्स, यानी जो आप वापस ले रहे हैं फॉर्म उसका कारण क्या है वह आपको यहाँ देना है। और आपको यहाँ पर लिखना है कि आप इस फॉर्म को विड्रॉ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे फिर से आपके मोबाइल से इसको वेरीफाई करेगा, एक कोड के माध्यम से आप वेरीफाई करेगा कि आप ही वापसी कर रहे हैं। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपका सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ एप्लीकेशन विड्रॉ डिटेल्स, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब आएगा। जैसे ही अब जैसे देखिए किन्हीं साथी ने यहाँ
अपना अभियुक्ति दिया है आवेदन वापस लेने का कि ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड पोस्टेड इन TRE3 इन हाई स्कूल इन माय होम डिस्ट्रिक्ट। यानी हमारे गृह जिला में हमारा TRE3 में हाई स्कूल में पोस्टिंग हो गया है, इसलिए हम ट्रांसफ़र अब नहीं चाहते हैं। इन्होंने कारण दिया है और कारण दे करके जैसे ही इन्होंने सबमिट किया, ऊपर जो है यहाँ मैसेज आया, मतलब सबमिट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड गया, वेरीफाई किए तो यहाँ मैसेज आ जाएगा योर विड्रॉल एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यानी इनका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया, यानी वापसी का जो इनका रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार कर लिया गया कि इन्होंने फॉर्म वापस ले लिया। और जब ये फॉर्म वापसी हो जाएगी तो नीचे इसका इस तरह से दिखाई देगा विड्रॉल विवरण, आवेदन की स्थिति, विड्रॉन, इन्होंने वापसी लिया है, वापस लेने का समय डेट दिखाएगा, वापस लिए गए अभियुक्ति ये कोई देंगे तो वो कोई आदमी माइंड चेंज लिख के भी वापस कर लिया है कि हमारा मूड बदल गया, माइंड बदल गया, वापस कुछ भी लोग दे रहे हैं तो वो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो इस तरह से आप अपना आवेदन किसी भी कारणवश नहीं चाहते हैं आप स्थानांतरण लेना तो वापस कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये वापसी कब तक होगी। तो देखिए, आपको यदि किसी भी कारण से ट्रांसफ़र नहीं चाहिए तो आप जितना जल्दी हो सकता है आप अपना वापसी कर लें, क्योंकि ये संभावना है कि जब विद्यालय आवंटन का कार्य जिलों से पूर्ण हो जाएगा तो डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास जाना है अप्रूवल के लिए। तो यदि आप उस समय तक नहीं किए रहेंगे, डिले करेंगे, तो हो सकता है कि वो यह ऑप्शन फिर से हटा दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल आवंटन हो गया, अप्रूवल हो गया तो फिर आप बैक नहीं कर सकते हैं, तब आपको ज्वाइन करके जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना पड़ेगा। इसलिए एग्जैक्ट डेट के इंतजार में नहीं रहें। यदि आपको वापसी करना है तो जितना जल्दी हो सके, ऑप्शन मिला है आप वापस कर लें, क्योंकि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जब आगे बढ़ जाएगी तो फिर यह ऑप्शन हट सकता है। तो आप इस प्रक्रिया के अनुसार जितना जल्दी हो आवेदन वापसी ले लें। अब आइए हम लोग बात करते हैं अन्य जो अपडेट है उस पर। अब जैसे जो अंतर जिला वाले हैं उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब से होगा और यह कब से दिखने लगेगा। तो देखिए, आप जान रहे हैं कि विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जिलों में 15 जून को पूर्ण कर देनी है और इसको लेकर के लगातार राज्य मुख्यालय से समीक्षा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिपोर्ट लिए जा रहे हैं, जहां स्थिति सही नहीं है यानी रिपोर्ट कम है वहां लोगों से पूछा जा रहा है क्यों नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा लोगों की तैनाती की जा रही है, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो 15 जून तक विद्यालय आवंटन का कार्य पूर्ण करना है। तो यह 15 जून तक विद्यालय आवंटन का कार्य पूर्ण कैसे होगा? तो राज्य मुख्यालय से ही जिलों को सूचना जाना है, यानी सभी डीओ के लॉगिन आईडी में जिन शिक्षकों की सूची जानी है वह राज्य मुख्यालय से भेजी जानी है। तो स्वाभाविक है कि जिलों का जो आवंटन होगा अंतर जिलों का वह 15 से पूर्व ही भेजना होगा, तभी डीओ के द्वारा अपने जिले अंतर्गत विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से अंतर जिला वाले का 10 जून के बाद निश्चित रूप से आपको जिला आवंटित हो जाएगा, क्योंकि 10 जून तक जिला आवंटित करके राज्य मुख्यालय जिलों को भेजेगा, तब तो डीओ को पता होगा कि इस व्यक्ति को मेरा जिला मिला है तो हमारे जिले के अंतर्गत इसको विद्यालय आवंटित करना है। तो 10 जून के बाद यह 10 जून को हो, 11 जून को हो, 12 जून को हो, लेकिन निश्चित रूप से 10, 11, 12 में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा और यह प्रक्रिया निश्चित रूप से कर ली जाएगी, क्योंकि 12 तक भी होगा तब जाकर 2-3 दिनों में अंतर जिले वाले का भी विद्यालय आवंटन होगा। तो 10 जून से लेकर के 12 जून तक अंतर जिला वाले का जिला आवंटन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जिनको जिला आवंटन हो जाएगा, यानी जिला आवंटन वाले और जो सेम जिले में है, जिनका पोस्टेड जिला और अलॉटेड जिला सेम है, इन सबको विद्यालय आवंटन कब होगा और विद्यालय की सूचना यानी पोस्टिंग ऑर्डर कब मिल जाएगा। तो देखिए, 15 जून तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगों को विद्यालय आवंटित करेंगे। 15 जून को यह या 16 जून को चल जाएगा
प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर के लॉगिन में, और वे 16 जून से इसको अप्रूव करना शुरू करेंगे। अब 16, 17, 18 3 दिन लगे, 2 दिन लगे, वे अप्रूवल करेंगे। और ये भी हो सकता है कि एक एक जिला का जैसे जैसे अप्रूवल होते जाए वैसे वैसे जिले का दिखाई देने लगेगा। तो अब 17 जून से दिखे या 18 जून से या 19 से या 20 से, इन 17, 18, 19, 20 में किसी जिले का 17 को दिख सकता है, किसी का 18 को, किसी का 19 को, किसी का 20 को, क्योंकि 38 जिलों का अप्रूवल एक ही दिन नहीं करेंगे। वे 16 से शुरू करेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20 तक उनको करना है लास्टली। तो 20 तक सभी का दिखने लगेगा, लेकिन ये पूरी संभावना है कि 16 से वे अप्रूवल करेंगे तो 17 से भी कुछ जिलों के शिक्षकों को विद्यालय आवंटन दिखने शुरू हो जाएंगे, और 20 तक लास्टली सभी के दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं वे समय सीमा का इंतजार नहीं करें, जितना जल्दी हो आवेदन वापस ले लीजिए, क्योंकि कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आगे बढ़ जाने पर प्रक्रिया ये ऑप्शन हटा दिए जाएंगे। दूसरी बात, जिनको जिला आवंटन अभी नहीं हुआ है उनको बहुत जल्द 10 से 12 जून तक जिला आवंटन हो जाएगा, क्योंकि जिला आवंटन होगा तभी 15 तक विद्यालय आवंटन का कार्य होगा उनका। और जिनका ये सब प्रक्रिया हो जाएगा 15 तक, उनको 17, 18 से विद्यालय दिखने लगेंगे, 20 तक लास्टली सबको विद्यालय दिखने हैं, और 23 से 30 जून तक सभी को योगदान करना है। और प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है, आशान्वित रहिए कि आप योगदान नए विद्यालय में करने जा रहे हैं और ट्रांसफ़र आपका इस बार होगा। आगे शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित, ट्रांसफ़र संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट से रूबरू रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।